अस्सलामुअलैकुम। आज का ये व्लॉग है लाहौर से करतारपुर के सफ़र का। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर से करतारपुर तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है और करतारपुर जो है वो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से जाने की। तो लाहौर से जाने के लिए आप लोकल बस पे भी ट्रैवल कर सकते हैं और आप अपनी कन्वेंस पे भी जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने अपनी लोकल कन्वेंस लेनी है तो उसके लिए बदामी बाग लारी अड्डा से आपको बस लेना पड़ेगी। बदामी बाग लारी अड्डा से आपको जो बस लेनी है आप नारोवाल की भी ले सकते हैं और आप शकरगढ़ की भी ले सकते हैं। अगर मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को शकरगढ़ की बस लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शकरगढ़ से थोड़ा पहले ही करतारपुर आ जाता है, तो आप एक ही बस के थ्रू जो है वो करतारपुर के स्टॉप पे ड्रॉप हो जाएंगे। अगर आप नारोवाल वाली बस लेते हैं तो उस केस में क्या है, आपको सबसे पहले नारोवाल ड्रॉप ऑफ होंगे, वहाँ से फिर आपको शकरगढ़ की एक वैन लेनी पड़ेगी और जो कि आपको करतारपुर के स्टॉप पे उतार देगी। इसलिए बेहतर है कि आप लोग एक ही बस लें जो आपको जो कि शकरगढ़ वाली है और डायरेक्टली वो आपको करतारपुर पे ड्रॉप ऑफ कर देगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपने अपनी कन्वेंस पे जाना है तो आप बाइक पे भी जा सकते हैं और आप लोग अपनी कार पे भी जा सकते हैं। उसके लिए आपके पास मेजरली दो रूट हैं। सबसे पहला रूट जो कि थोड़ा सा शॉर्ट भी है वो है काला खताई रोड वाला, बट वो रोड काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप उसको यूज़ करने की बजाय मरीद के वाला रोड यूज़ करें। मरीद के में जाकर राइट साइड पे टर्न होकर नारोवाल रोड पे आपने जाना है अगर आप बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो आप लाहौर से सियालकोट वाली मोटरवे को यूज़ करते हुए मरीद के वाले इंटरचेंज पे उतर जाएं और वहाँ से आप नारोवाल की तरफ जा सकते हैं आसानी से। ये तो आ गया सारा का सारा कि हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं करतारपुर के बारे में। ये रिसेंटली कोई 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट किया गया, जो कि 800 एकड़ के ऊपर मुहित है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें 100 एंड समथिंग जो है वो कवर्ड है, यानी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, और बाकी जो है वो भी अंडर प्रोसेस है, यानी डेवलप्ड नहीं है। वहाँ पर खेतियाँ वगैरह है। यहाँ का सारा कंट्रोल जो है वो रेंजर्स के पास है। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने जो करतारपुर गांव और ये गुरुद्वारा है उसको सेपरेट कर दिया हुआ है एक बाड़ लगा के। यानी जिस तरह से आप देखते हैं कि दो मुल्कों के दरमियान एक खारदार तार लगा के बाड़ बनाई होती है, सेम वैसे ही उन्होंने एक बाड़ बना दी हुई है। वो इसलिए बनाई हुई है कि जो इंडियन हैं वो क्रॉस करके गांव या दूसरी साइड पे ना जा सकें। ये बेसिक पर्पज़ है जिस वजह से उन्होंने ये पूरा का पूरा एक सेपरेट कर दिया हुआ है। आप जब करतारपुर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड उसके पूरे के पूरे ये मैप्स मिलेंगे एंटर होते ही, जिसको दर्शन ड्योढ़ी बोलते हैं। वहाँ पर एंटर होते ही ये आपको डिटेल जो है वो मैप मिलेंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडियन कैसे एंटर होते हैं, उनकी इमिग्रेशन कैसे है, पूरा रोड बनाया हुआ है कि जी वहाँ से बस कैसे पिक करेगी और आगे सारा सिस्टम जो है वो यहाँ तक कैसे आएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम लोग कैसे एंटर हो सकते हैं। हमारे एंटर होने के लिए दो चीज़ें, या तो आप जनरल पब्लिक की तरह अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले आईडी कार्ड आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, और सेकेंडली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपके पास किसी किस्म का डिजिटल कैमरा नहीं होना चाहिए। फ़ोन अलाउड है बट कैमरा, ड्रोन, इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं है। आप पब्लिक पार्किंग है, रेंजर आपको चेक करने के बाद पब्लिक पार्किंग के अंदर भेज देगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एंड तक यानी अपनी ही कन्वेंस के ऊपर जाएं, तो उसके लिए अगर आपका कोई रेंजर में जानने वाला है तो आप उनके थ्रू प्रोटोकॉल ले सकते हैं। उस प्रोटोकॉल के तहत क्या होगा कि वो आपको कन्वेंस के थ्रू अपनी ही कन्वेंस के थ्रू एंड तक जाने देंगे। अगर आप वो यूज़ प्रोटोकॉल आपके पास नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप पब्लिक पार्किंग के अंदर अपनी गाड़ी लगाएंगे। वहाँ से जो स्पीडो बसेस हैं वो चलती हैं, या वो जो इलेक्ट्रिक कार्ट्स हैं वो चलती हैं, वो आपको बिठाएंगी और आपको आगे ड्रॉप ऑफ कर देंगी दर्शन ड्योढ़ी के पास। अब वहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं। तो आई थिंक सो 50 रुपीज़ जो है वो पार्किंग के चार्जेस हैं, और 400 की टिकट है जो आप लोगों को पे करनी है। अच्छा, यहाँ मैंने एक इमेज अभी शो करवाई है कार्ड की।
ये बेसिकली जैसे आप 400 की टिकट लेके अंदर एंटर होंगे तो वो ये कार्ड आपको बेसिकली इशू किया जाएगा। ये भी डिफरेंट तरह के कार्ड हैं, बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रॉपर आपको यहाँ पर आईडी कार्ड चाहिए, आपकी तस्वीर होगी, फिर आपको ये कार्ड एलोकेट होगा। देन आप इस कार्ड को पहन के अंदर एंटर हो जाएंगे और अंदर एंटर होने के बाद आप तकरीबन सारा गुरुद्वारा है जो है वो घूम सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो दरमियान में ये टॉम्ब अभी अब आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको एंटर नॉर्मली नहीं होने देते, लेकिन अगर आप किसी गाइड के थ्रू जाते हैं तो वो आपको यहाँ पर भी अंदर ले जाता है और चीज़ें दिखा देता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो सिख भाई हैं हमारे, उनके लिए है, उनकी इबादत वगैरह यहाँ पर हो रही होती हैं, इस वजह से वहाँ पर जो है वो मुस्लिम जो है वो अलाउड नहीं है। बट फिर वही कि अगर आपके पास गाइड वगैरह है, कोई जानने वाला है, तो आप अंदर जा सकते हैं। बाकी अगर आप सारे गुरुद्वारे को देखेंगे तो उसमें जैसे आपको ये यहाँ पर एक मोनूमेंट सा उनका नज़र आ रहा है, तो ये मोनूमेंट वगैरह जो हैं ये मोस्टली जो है वो इंडियन जो सिख हैं उन लोगों ने यहाँ पर पहुँचाए हुए हैं, उनके भेजे हुए हैं यहाँ पर। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वो मिलेंगी जो इंडियन साइड से आई हुई हैं। कुछ एक दो इमेजेस हैं जो मैं अभी नहीं यहाँ पर लगा सका, उसमें एक वो सोने का पूरा उनका वो समथिंग एक बग्गी टाइप बनी हुई है, जो कि इंडिया से आई हुई है, वो भी इन्होंने अंदर रखी हुई है। अगर आप जाएं वहाँ पर तो वो ज़रूर देखिएगा। बाकी ये जो बिल्डिंग अभी आपको नज़र आ रही है ये तकरीबन कोई 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है एज़ पर गाइड, हमें एग्जैक्ट नहीं पता ये कितनी पुरानी है। और ये आपको कुआं नज़र आ रहा है जो कि बाबा गुरु नानक का कुआं है, जिससे वो खेती के लिए यूज़ करते थे। आजकल जो है ये जो सिख भाई आते हैं वो यहाँ से अपना पानी वगैरह लेके जाते हैं, उनके नज़दीक वो पानी ऐसे ही है जैसे हमारे लिए आबे ज़मज़म है। और ये अभी जो इमेज में आपको नज़र आ रहा है ये गोला है जो कि इंडिया साइड से फ़ायर किया गया था इसको तबाह करने के लिए, लेकिन वो नहीं चला था। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल बताऊँ।